हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 20। और इससे पहले हमने 19 मॉक टेस्ट और 20 प्लस प्रैक्टिस सेट कर रखा है, वो भी टॉपिक वाइज, जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको विशेष ऑफर दिया जा रहा है, आपको 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको सिर्फ दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो अपने बीपीएससी एग्जाम को लेकर, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और ऑल इंडिया स्टेट के जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ, वो भी सिर्फ आपको 151 में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट जो आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा, जिसमें आपको 125 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर हो गए एमसीक्यू पैटर्न में, वो सब कुछ आपको फ्री में दे दिया जाएगा अगर आप दोनों लेते हो तो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो है 7633961618 पे। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे, व्यक्तित्व का अर्थ, विकास एवं प्रभावित करने वाले कारक, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिले थे, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज का पहला क्वेश्चन है, मानव विज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। और ये सवाल आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो आपको कराया जाता है, वो सारे क्वेश्चन आपके होम साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि सवाल आपका उत्तराखंड 2020 का पूछा हुआ सवाल है आपके होम साइंस पेपर 2 का। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मानव विज्ञान में व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रेजेंट करना तात्विकरण रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपने क्रोध को सीधे तौर पर व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि उसे इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू अपना गुस्सा उतारते हैं। गुस्सा किसी और पे और गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो ऐसे इंसान को हम लंबके नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन उपकरण के 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण आपके रेमंड बर्नोल कैटल द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विकेंद्रित अनुक्रिया सामान्यतः किससे उभरती है। आंखों को मिलाना, शारीरिक निकटता, ऑप्शन सी है गंध, या ऑप्शन डी है ध्वनि। और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 का होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसने कहा कि व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर समाजीकरण के उत्पाद को अविदिष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। आपको बताने की स्टेटमेंट किसका है। और ऐसे स्टेटमेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैकाइवर। मैकाइवर के द्वारा आपकी स्टेटमेंट दी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई थी। आप देख सकते हैं सवाल आपका उत्तराखंड होम साइंस पेपर प्रोफेसर 2015 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि ये व्यक्तित्व मापन किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन है फ्राइड, आइजैक कैटल, या ऑप्शन डी है किनले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, कैटल द्वारा आपके व्यक्तित्व मापनी द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बुद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है स्वयं, या ऑप्शन डी है परिपक्वता। और इस सवाल आपका मध्य प्रदेश पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम 2015 का होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
व्यक्तित्व के गुणों के बिग 5 तत्व कौन-कौन से हैं आपको बताना है और ये सवाल आपका यूजीसी नेट 3 जून 2015 को पूछा गया था। और याद रखिएगा व्यक्तित्व के गुणों के बिग में आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा इसे हम ज़ूम इन कर लेते हैं, क्योंकि आपको सही मिलान करके आपको दिखाना है, तो आपको पता चल सके कि कौन-सा मिलान कौन-सा सही होगा। जो आपका खुला व्यक्तित्व होता है, तो आपको पता होगा खुला व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसका व्यवहार, प्रवृत्ति, अनुभूति ये सब जो आप स्वयं के बारे में जानते हो और दूसरे के बारे में भी जानते हो, उसे हम ओपन माइंड इंसान कहते हैं। तो ऑप्शन ए का आपका 3 से मैच करेगा। वही बात की जाए ऑप्शन बी की असमझ व्यक्तित्व, तो असमझ व्यक्तित्व वो होता है जो स्वयं के बारे में जो दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं। मतलब आप अपने आप को नहीं जानते लेकिन दूसरा कोई आपको अपने जानता है। इसे असमझ व्यक्तित्व कहते हैं। तो ऑप्शन बी का आप मैच करेगा ऑप्शन 4 से। ऑप्शन सी है अनजान व्यक्तित्व। तो अनजान व्यक्तित्व वो होता है जो आपके व्यक्तित्व के वो हिस्से जिनके बारे में ना आप जानते हो ना दूसरा जानता हो। तो आपका सी का मैच होगा 5 से। लास्ट बचा आपका गुप्त व्यक्तित्व। तो आपको बताना है कि गुप्त व्यक्तित्व कौन होता है। तो गुप्त व्यक्तित्व वो होता है जो आप स्वयं के बारे में सब जानते हैं लेकिन दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं जानने देते हैं। मतलब बहुत लोग आप देखते होंगे कि आप दूसरे के बारे में आप जान लेते हो लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताते नहीं हो। आप अपने राज अपना कुछ छुपा के रखते हो। तो ऐसे इंसान गुप्त व्यक्तित्व होते हैं, तो इसका राइट मैच होगा अपने सेकंड से। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र से दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता को सामान्य रूप देने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रूढ़िबद्ध, ऑप्शन बी है परिवेश प्रभाव, या ऑप्शन सी है स्पर्श संप्रेषण, या ऑप्शन डी है अधिक कौशल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक क्षेत्र से दूसरे एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता को सामान्य रूप से देने की प्रवृत्ति परिवेश प्रभाव से संबंधित मानी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत क्या है? तो आप सबको पता होगा जो आप बातचीत करते हो वो आपका एक अभिव्यक्ति कौशल है। आप बातचीत द्वारा अपनी बातों की भावनाओं को एक दूसरे को संप्रेषित करते हो, मतलब कम्युनिकेट करते हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्सिया 1980 द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत व्यक्तित्व का परिस्थितियाँ क्या थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन-कौन से हैं? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल आपका बिहार पीजीटी 2005 में पूछा गया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन-कौन से हैं? तो आप सबको पता होगा जो आपका जेनेरिक होता है वातानुगत और वातावरण जो आपके होते हैं वो आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो आपके सीटेट 6-8 में आपको पढ़ाया गया होगा। जो आपके जीन होते हैं, जो आपका वातावरण होता है वो आपके बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपके कारक पे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंडोफॉर्मिक व्यक्ति कौन होता है? दुबले और लंबे, जिद्दी, या ऑप्शन सी है प्रखरचरित, या ऑप्शन डी है छोटे और मोटे। तो आप सबको पता होगा जो एंडोफॉर्मिक व्यक्ति वो होते हैं जो छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल आपका बिहार टीजीटी 2006 और 2010 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं को व्याख्या किस मानववैज्ञानिक द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा एरिक्सन सिद्धांत के अनुसार मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाओं में सर्वव्याप्त होकर गुजरी थी। आपने सीटेट 6-8 में आपको पढ़ाया गया होगा एरिक्सन के 8 अवस्थाओं के बारे में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और इस सवाल आपका बिहार पीजीटी 2006 में पूछा गया था। और आठों अवस्थाओं का यहाँ पर नाम दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके 6 से 12 वर्षों के बच्चों में उनके संगी संगति का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका ना टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा प्रभाव उन पे पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन-कौन से हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले
आपके प्रमुख कारक माने जाते हैं, जैसे आपके नाली वाहिका, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, बहुत सारे आपके दैहिक परिवर्तन का प्रभाव, ये सारे कुछ आपको देखने को मिलते हैं आपके शारीरिक कारक में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और टोटल आपके इतने सारे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व से आपके निम्नलिखित तात्पर्य होते हैं, जैसे आपकी रुचियाँ, योग्यताओं, क्षमताओं, बोलने की अच्छी क्षमता, ये सारे कुछ जितने सारे कुछ आपके आते हैं वो आपके व्यक्तित्व के तात्पर्य के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है पर्सोना शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पर्सोना शब्द आपके पर्सनालिटी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो आपके लेडीज शब्द जो होता है पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या वेशभूषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। व्यक्तित्व को उचित विकास के लिए सबसे ज्यादा ना ठीक कठोर होना चाहिए और ना ही ज्यादा अधिक ओपन माइंड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन थे और टोटल 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप 300 से 400 लोग आप वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक मुश्किल से 20 से 30 लोग करते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो आपके एग्जाम को लेकर थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ ₹201 में, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मेरी गारंटी है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।